प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, आज की इस कड़ी में, जिसका नाम है 100 का मंत्र। इस कड़ी में ऑलरेडी हम कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं, कैसे आए हुए हैं, कैसे एमसीक्यू आए हैं, वो ऑलरेडी हम पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है वेक्टर एंड 3D। मैंने इन दोनों चैप्टर को इकट्ठे लिया है और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एमसीक्यूज की। बेटा, इसमें लास्ट ईयर में 2023 में 5 एमसीक्यू आए थे इस चैप्टर से। 5 एमसीक्यू आउट ऑफ 20 आने का मतलब है भाई 25% यहां से आ रहे हैं। तो इसका बेसिक अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है प्यारे बच्चों। तो चलिए पहला एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। 2023 में एक सेट में आया हुआ था, फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग PQ। अलोंग PQ किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में प्यारे बच्चों यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो हम क्या करेंगे? PQ वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। अब PQ कैसे निकालना है? टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो हम क्या करते हैं? Q माइनस P। 4 में से 2 गया तो 2 आई, 4 में से 1 गया 3J, -7 में से -1 माइनस करेंगे तो +1 होने की वजह से -6 ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ पाई स्क्वायर, जे स्क्वायर, के स्क्वायर। ये देखिए मैंने वही किया, तो ये 49 बनने की वजह से 7 आ गया। सो दिस इज ए यूनिट वेक्टर। ये आपका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। प्यारे बच्चों, इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर करिएगा। 3D में एक ही टॉपिक बचा हुआ है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर एक इसमें क्वेश्चन है जो हालांकि हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है, बट आपको जो भी आपके पास अगर कोई रिफ्रेशर पड़ी हुई है आप उसमें से देख सकते हैं। और क्वेश्चन का नाम है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द लाइन। कभी कभी हमें उस पॉइंट की इमेज भी सॉल्व करने के लिए पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे प्यारे बच्चों। ओके, तो इस क्वेश्चन को एज यूजुअल अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों के साथ अपना अगला क्वेश्चन 2023 में क्या आया था एमसीक्यू। गेट रेडी। तो ओके बच्चों, हमारा अगला एमसीक्यू था, इन ए ट्राइंगल BA इज इक्वल टू वेक्टर A BC। एक ट्राइंगल है, उसमें 3 साइडें दी हैं, BA BC AC। जब ट्राइंगल आ जाए, वेक्टर का क्वेश्चन आ जाए, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ऑटोमेटिकली आएगा, जो ये कहता है सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल taken in a order in a same direction is equal to third side but in opposite direction। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं, फिर हम इसको डायरेक्शन देंगे इसकी साइड्स को। मैंने बना लिया ABC, तो इसने क्या दिया हुआ BA, तो हम भी डायरेक्शन दे देते हैं BA। एक दिया हुआ BC, ओके BC, तो पूछा क्या है उसने? AC, A से C। तो प्यारे बच्चों, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कह रहा है इस ट्राइंगल में? BA प्लस AC। आप देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, BA AC शुड बी इक्वल टू BC, ऑपोजिट डायरेक्शन BC। तो प्यारे बच्चों, यहां से क्या सॉल्व करने के लिए पूछा? AC पूछा, तो AC किसके इक्वल आ गया? BC माइनस BA। तो प्यारे बच्चों, यहां पर BC की वैल्यू देखिए क्या है, दैट इज इक्वल टू 3B वेक्टर, और BA की वैल्यू क्या है? A वेक्टर। तो ये रहा आपका आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो क्या था? बेसिक क्या था? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस। आई होप क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। हरी अब जाएंगे हम अपने अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख चुका हूं, मॉड ऑफ a cross b is equal to √3 a dot b equal to -3 then we have to find out the angle between a and b। तो बड़ा आसान है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है प्यारे बच्चों, बड़े सारे तरीके हैं हमारे पास। तो बच्चे मैं सिर्फ आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, यहां देखिए a डॉट b क्या है, आप सबने पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू, मैं आपको ट्रिक समझाऊंगा, ठीक है, a b क्या आ गया cos थीटा, उसी तरह मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b किसके इक्वल है, अगर आप सब जानते हैं सर, ये है हमारे पास मॉड a मॉड b साइन थीटा, है ना बच्चों, ये साइन थीटा है। आपको क्या चाहिए, आपको तो एंगल चाहिए, तो प्यारे बच्चों मुझे डॉट प्रोडक्ट दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, तो हम एक काम करें, अब यहां पर देखो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, तो साइन बाय कॉस क्या बन के आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू tan थीटा। और देखो प्यारे बच्चों, जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, इक्वेशन सेकंड को, इक्वेशन ये छोटी छोटी डेरिवेशन ड्राइव करके रखा करो ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड किया, ये दोनों कट गए, साइन बाय कॉस tan, तो ये बन गया आपके पास मॉड ऑफ a क्रॉस b डिवाइडेड बाय a डॉट b। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो हम एक काम करते हैं, इसकी वैल्यू √3 और इसकी वैल्यू -3 डालते हैं, रैशनलाइजेशन के बाद ये मेरे पास बन के आ गया 1/√3। बेटा tan नेगेटिव आ गया, इसका मतलब हमारा एंगल क्या होने वाला है, ये ऑब्ट्यूज एंगल होने वाला है, यानी कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो प्यारे बच्चों यहां पर ये 150 डिग्री पर आ जाएगा, tan 150 डिग्री। तो एंगल कितना आ गया 150 डिग्री, जिसको अगर रेडियन में लिखा हुआ है तो 5π/6 भी कह सकते हैं। दिस इज योर आंसर। जल्दी से नोट करें बेटा इसको। ओके प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एमसीक्यू आया हुआ है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या निकल गया, ओरिजिन का मतलब आ गया 0 0 0 और मेकिंग एन एंगल। हमारी जो लाइन है वो क्या कर रही है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। प्यारे बच्चों जब भी एंगल दिया जाए तो वहां से डायरेक्शन कोसाइन निकलेगी, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। सबको याद होगा L इज इक्वल टू cos अल्फा, यानी कि cos 30, जो की वैल्यू आ गई √3/2। m आ गया आपके पास cos ऑफ 60 डिग्री, यानी कि 1/2, और n आ गया आपके पास cos 90। cos 90 का मतलब क्या आ गया, दैट इज ए 0। इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है प्यारे बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला आप जानते हो, ये हमें होता है x - x1 y - y1 z - z1 अपॉन abc। x1 y1 z1 यहां पर क्या है 0 0 0, abc क्या है डायरेक्शन रेशो, पर ये तो डायरेक्शन कोसाइन है, तो प्यारे बच्चों डायरेक्शन कोसाइन क्या है √3/2 1/2 एंड 0। तो बेटा डायरेक्शन रेशो क्या बन जाएगी, रेशो की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है, नंबर प्रोपोर्शन टू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो रेशो क्या बन जाएगी, हम इसको ऐसे लिख देते हैं √3 1 और 0, दीज आर द डायरेक्शन रेशोस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गई, x - x1 अपॉन √3 एंड y - y1, y1 क्या आ गया वो भी 0 है, अपॉन 1 z - z1 अपॉन 0, यानी कि आंसर बना x/√3 is equal to y/1 is equal to z/0। so this is your answer। पहले यहां से कोसाइन निकलेगी बेटा, क्या मिलेगा कोसाइन। आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ, whenever angles are given we will get डायरेक्शन कोसाइन LMN। तो डायरेक्शन कोसाइन आ गई तो हमने रेशो फटाफट निकाल दी बेटा, ये 1/2, ये इधर भी था इधर भी था, कैंसिल आउट करा, इसको भी मान के चलो 0/2 ही है, कैंसिल आउट किया, तो ये डायरेक्शन रेशियोस भी इनके आ गई मेरे पास, ABC बन गया, यहां पुट कर दिया बेटा इस फॉर्मूले में, दैट्स इट, ठीक है। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को कॉपी करें बेटा अपनी नोटबुक पे। ओके प्यारे बच्चों, अगला एक और एमसीक्यू नंबर 5, जो कि रीजनिंग सेक्शन का क्वेश्चन है, 3D से ही आया हुआ है। कहता है इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स व्हिच अलाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। प्यारे बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन इज ऑलवेज 1, ये 1 होता है ना प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, ये 1 होता है। तो यहीं से इसको शिफ्ट कर दीजिए, चेंज कर दो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाकर 1 - sin स्क्वायर अल्फा 1 - sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 - sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 1 + 1 + 1 3, ये 1 इधर ले आओ, 3 में से 1 गया,
ये आ गया आपके पास 2 और इन तीनों को इधर शिफ्ट कर दे तो ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इसका मतलब हमारी जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, ट्रू है, दिस इज ट्रू। और इसका रीजन क्या लिया हुआ है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन इज ऑलवेज 1। मैंने भी इसी को यूज किया, इसका मतलब दिस इज द एग्जैक्ट या करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू दिस असर्शन। तो ये भी ट्रू है और ये भी है एंड दिस बेस्ट एक्सप्लेन्स दिस, दैट्स इट। क्लियर है बच्चों? तो ये 5 एमसीक्यू थे जो कि 2023 के सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12th में 5 क्वेश्चन जो आए होते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 5 क्वेश्चन मार्क्स की कैटेगरी में वेक्टर और 3D का क्या क्वेश्चन आया हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। सो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें, उसके बाद हम 2023 में एक और सेट है उसको भी डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, एक 2 मार्क्स का वेक्टर का एक क्वेश्चन आया हुआ है वेक्टर चैप्टर से। बड़ा ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कहता है एबीसी आर 3 नॉन जीरो अनइक्वल वेक्टर्स सच दैट, एक कंडीशन दी है हमें, क्या, a डॉट बी इज इक्वल टू a डॉट सी, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b माइनस c। इसके बीच में एंगल सॉल्व करना है। तो प्यारे बच्चों जो हमें कंडीशन दी गई है वो लेकर हम इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। वी आर गिवन, ये हमें गिवन है, तो हम एक काम करते हैं, a डॉट बी इज इक्वल टू, हम एक काम करते हैं, इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, ये आएगा a डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, a डॉट b माइनस सी इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहां से कह लो कि a कॉमन लिया। दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो भाई मैंने लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई किया a को बाहर, क्योंकि अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करता हूं तो क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, a का डॉट b से माइनस a का डॉट c से। ये आपने ऑलरेडी प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। प्यारे बच्चों यहां देखिए a भी एक वेक्टर है और b माइनस डिफरेंस ऑफ 2 वेक्टर इज अगेन ए वेक्टर, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर है। तो जरा गौर फरमाइएगा इस बात पे, इस वेक्टर a का b माइनस c के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया सर, 0 आ गया। 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होने का मतलब है कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर है। वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके बीच में एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब वेक्टर a इज परपेंडिकुलर टू b माइनस c। इज इट क्लियर? डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इसका मतलब वेक्टर परपेंडिकुलर है। देयरफॉर एंगल बिटवीन वेक्टर a and b minus c is 90 डिग्री। That's it। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बड़ा एक टेक्निकल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों, ये स्पेशली वो जो अच्छी कैटेगरी वाले बच्चे जो कहते हैं कि हमें 75 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 80, तो प्यारे बच्चों याद रखना आप भी, ये जो छोटे, आपका कंपटीशन कहाँ है, एमसीक्यू और 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस में। क्योंकि जो मेन टॉपिक होते हैं ना, किसी भी कोर टॉपिक जिसको हम कहते हैं किसी भी चैप्टर का, वो हर कोई बच्चा प्रिपेयर करता है, तो वहां कंपटीशन थोड़ा सा कम ही रहेगा। कंपटीशन यहाँ होगा क्योंकि जो जिनका बेस नहीं होता है हम उनको डिफीट कर सकते हैं। कहां पर? इन सारे क्वेश्चन में हम अपने साथियों को जो अच्छा पढ़ने वाले हैं, जहाँ कोई टॉपिक छोड़ देता है, ऐसे टॉपिक्स में हम डिफीट कर सकेंगे उनको। बड़े क्वेश्चन में डिफीट करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा प्यारे बच्चों। तो ये बेसिक को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको ब्लूप्रिंट में भी ये सारी चीजें बताई हुई हैं। जिन बच्चों को इसका ब्लूप्रिंट जो मैंने इस पेपर का एनालिसिस किया हुआ है वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाके, मैंने वहां पर लिखा हुआ मास्टर प्लान 2024 के नाम से वो वीडियो है, उस वीडियो को देखें, आपको सारा सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। भाई मैं क्यों इस पे स्ट्रेस दे रहा हूं यार, 5 एमसीक्यू आएंगे बच्चों इसमें आउट ऑफ 20, 5 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स में है, यानी कि ये 2-3 चैप्टर से ही हमें 10 एमसीक्यू मिल जाएंगे। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में कि यार ए का बताओ, बी का बताओ क्या है, ठीक है। हम खुद अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी अपनी कॉपी पे, अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, हमारे पास एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 3D का। इफ द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज x इज इक्वल टू a by plus b, कामा इक्वालिटी नहीं है,
z इज इक्वल टू सी बाई प्लस डी, और ये जो लाइन दी हुई है वहां पर हमें बताना डायरेक्शन रेशियोज क्या है लाइन की, एंड आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, फाइंड पॉइंट, इस पे एक जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट सॉल्व करने हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपको याद है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, यही होती है ना। तो जरा इसको देखिए प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना इसमें। यहां देखो ay प्लस b है, यहाँ cy प्लस d है, तो y दोनों में कॉमन है, तो भाई पहले y ही निकाल लेते हैं। x क्या है, x दिया हुआ है ay प्लस b, तो प्यारे बच्चों क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू y, इसको ऐसे रख लो प्यारे बच्चों। ये देखिए क्या किया, b को इधर शिफ्ट किया और उसके बाद a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, ऐसे x माइनस बी इज इक्वल टू ए वाई, तो a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अगेन उसी तरह से हम एक काम करते हैं, वो क्या, अब दूसरी इक्वेशन को ले लेते हैं। z क्या आ गया, दैट इज सी बाई प्लस डी, तो इसको क्या लिखेंगे, z माइनस डी इज इक्वल टू सी बाई, तो यहां से z माइनस डी अपॉन क्या बन गया c, ये भी y है, यानी कि इक्वेशन 2, ये y इक्वल टू इसके है, यहाँ y इज इक्वल टू इसके है, तो दोनों को इक्वेट करते हैं, तो ये बना x माइनस बी अपॉन a इज इक्वल टू y, और y किसके है, y आ गया z माइनस डी अपॉन c। तो प्यारे बच्चों y को अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डायरेक्शन रेशियो क्या निकल गई, डायरेक्शन रेशियो सर ये तो क्लियर हो गया, a1 और c निकल गई। तो प्यारे बच्चों कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट क्या आ गया, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट बन गया हमारे पास, ये आ गया यहां से b, यहां कुछ नहीं है तो मतलब 0 है, और यहां पर d। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफरेंट है, ये भी क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या दिया था, इक्वालिटी ना होकर बीच में कामा है, यानी कि दो अलग अलग कंडीशंस हैं। पहले मैंने, क्योंकि ये होती है ना हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो हमने क्या किया, पहली कंडीशन को ले लिया, यहां से y निकाल दिया, फिर दूसरी कंडीशन लिया, वहां से भी y को निकाला, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, ये देखिए, ठीक है बेटे। तो अब क्लियर है, ये जो चीज है ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा है, तो डायरेक्शन रेशियोज a1 और c निकल आए, और पॉइंट आपके सामने है, कंपेयर करेंगे तो x1 b है, y1 0 है, मिसिंग है तो मतलब वो 0 है, और यहाँ पर z1 क्या है, वो d है। सो दिस इज द आंसर। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें प्यारे बच्चों। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, हरिया। ओके प्यारे बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। मैंने आपको क्या बोला है कि भाई मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 5 है ना जो आपका, उस जैसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। ऐसा ही एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है मिसलेनियस में, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि भाई ये मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 5 हो, या फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो, या शॉर्टर डिस्टेंस हो, ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस साल, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। तो उसने क्या कहा, कहता फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। बेटा इक्वेशन ऑफ ए लाइन जब भी सॉल्व करनी हो तो हमें एक पॉइंट चाहिए और उस पर डायरेक्शन रेशियो चाहिए। साथ ही साथ वो कहता है कि जो आपकी लाइन है जो आपने बनानी है वो इन दो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, और फिर जो लाइन बन जाएगी, एक तो वो लाइन बनानी है वेक्टर फॉर्म में, वो जो लाइन बन जाएगी तो प्यारे बच्चों आपने क्या करना है, उसका डिस्टेंस सॉल्व करना है, कहां से, ओरिजिन से सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं प्यारे बच्चों। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये जो हमें पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट a -1 3 2, हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में बनाना है ना, तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। वो क्या बनेगा, -i + 3j + 2k। क्लियर है प्यारे बच्चों, इज इट क्लियर? तो बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है अगर हम देखें, यानी कि ये होता है a + लैम्डा टाइम्स b। अब आपको चाहिए यहां पर वेक्टर b, क्योंकि ये तो आपको मिला हुआ है। प्यारे बच्चों आपकी लाइन क्या है, नाउ हमारी जो लाइन है उसका नाम है रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन का मतलब जो बनानी है। रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस
ठीक है, जो हमारी लाइन है ना वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जब कोई हमारी लाइन क्या है, इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, मुझे पहले ये बताओ डायरेक्शन रेशियो क्या है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइंस, जो गिवन लाइंस है, गिवन लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज है, एक की है आपके पास 1 2 3 और दूसरे की है -3 2 5, ठीक है प्यारे बच्चों। डायरेक्शन रेशियो को ही हम वेक्टर बी कहते हैं ना, तो इसका मतलब एक लाइन का बी वेक्टर आ जाएगा आपके पास i + 2j + 3k, दूसरे का बी वेक्टर आ जाएगा -3i + 2j + 5k। प्यारे बच्चों याद रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। हमारी लाइन इन दो लाइनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, इनके जो बी वेक्टर है उनके भी परपेंडिकुलर हुई, तो जो हमारा वाला बी वेक्टर हुआ ना वो पता है किसके इक्वल हुआ, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा, इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल होगा। याद रखना बच्चों, ये हमारा जो बी वेक्टर है, यानी कि हम लिखेंगे सिंस रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू बोथ गिवन लाइंस देयरफॉर इट इज पैरेलल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे देयरफॉर जो हमारी लाइन है वो इसके पैरेलल है बी के, और बी क्या है, b1 और b2 का क्रॉस प्रोडक्ट, जो कि हम कैसे सॉल्व करेंगे आप सब जानते हो, i j k, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये -3, ये आ गया 2, ये आ गया 5। तो आगे हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, ये आ गया 5 2 10 -6, ये आ गया आपके पास 4i -j होता ना यहाँ पे, तो ये 5 3 3 9, तो कितना बन गया 14 -14 j + 14k और सॉरी k कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 6 8k। तो ये मेरे पास आपका वेक्टर आ गया b। याद रखना इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा नहीं सोचना यार, सीधा b वेक्टर कैसे आएगा, इन दोनों के डायरेक्शन रेशियो को, एक को b1 कहेंगे, एक को b2 कहेंगे ना बेटा डायरेक्शन रेशियोज को, तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। ये मैंने कहां बताया हुआ है आपको, क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने पढ़ा था वेक्टर टॉपिक में, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो मेरे को b वेक्टर मिल गया, तो मेरी लाइन बन गई r = a क्या आ गया आपके पास -i + 3j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स 4i - 14j + 8k। तो ये हमारा आंसर आ गया प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए लाइन बन गई, ठीक है प्यारे बच्चों। तो याद रखना, एक बार क्रॉस प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हो, ये 10 -6 4 हो गया, 5 + 9 14, लेकिन इस पोजीशन पे माइनस था, फिर 2 + 3 6 8 हो गया, प्लस 8k आ गया। तो ये बन गई इक्वेशन ऑफ ए लाइन। अब उसने क्या कहा कि भाई इसका डिस्टेंस कहां से सॉल्व करना है, ओरिजिन से। तो ओरिजिन से हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस सॉल्व करना है। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस लाइन का डिस्टेंस कहां से, ओरिजिन से। हमारे पास एक ना पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सा, ये गिवन पॉइंट है। ये पॉइंट कहां है, इस लाइन के ऊपर है ना। वो क्या कह रहा है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस बता दो। तो हम एक काम करते हैं, वो जो गिवन पॉइंट है यानी कि ये पॉइंट है, सीधा इसका ही डिस्टेंस निकालते हैं। रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, ओरिजिन का मतलब क्या हो गया, ओ वेक्टर, यानी कि मैं सीधा ओ ए वेक्टर निकाल देता हूं। पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल देते हैं, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ही निकालना ना, पहले ओ ए निकालो। ओ ए क्या आएगा, ए माइनस ओरिजिन, तो ए में से इसको माइनस करेंगे तो यही आने वाला है, -i + 3j + 2k। तो प्यारे बच्चों हम एक काम करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, जो कि आएगा 1 + 9 + 4, यानी कि 114 यूनिट इसका डिस्टेंस आ गया ओरिजिन से। ये आपका आंसर आ गया प्यारे बच्चों। तो ये थे 2023 में जो क्वेश्चन आए हुए थे प्यारे बच्चों, उनके आंसर, ठीक है। हमने एमसीक्यू भी डिस्कस किए, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए हुए थे, 1 फ्रॉम वेक्टर एंड 1 फ्रॉम 3D, उसको भी डिस्कस किया, और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये था 2023 में।
अब 2023 में सेट 2 में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको ये जो सेट 1 में जो क्वेश्चन आए थे वो पूरी तरह से क्लियर है और साथ ही साथ ये आइडिया हो गया कि क्या आने वाला है, इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है? सो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे रख रहा हूं। अपनी अगली वीडियो में 3D के ही मैं पेपर जो 2022 में आए हैं डिफरेंट सेट में, उसकी वीडियो लेकर आपके सामने आऊंगा बच्चों। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, इसके अलावा जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के टिप्स दिए हैं और प्रीवियस जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, वो आपको सारे समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छी तरह से बच्चों इसकी प्रिपरेशन करेंगे आप लोग। तो हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।